कोई तुमसे पूछे कि गधी का बच्चा क्यों खोलते हो, अगर कोई तुमसे पूछे कि गधी का बच्चा क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि खुदाबंद को इसकी जरूरत है। आपके बच्चे की, आपकी जिंदगी की, आपके घर की, आपकी दौलत की, आपकी इकबालमंदी और तरक्की की, आपकी हुजूरी की खुदावंद को कितनी जरूरत है, ये पता होना बहुत जरूरी है। एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द नीड। Entire world needs you for different things, but the biggest need is the need of the hour, the need that God has for you. There are demands from every angle, from every area, from every side. मैं उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहता कि स्पोर्ट्स को आपकी कितनी जरूरत है, बिजनेस को आपकी कितनी जरूरत है, पॉलिटिक्स को आपकी कितनी जरूरत है, पर बात करूंगा कि खुदावंद को आपकी जरूरत है। और यह बात पता हो जाना बहुत जरूरी है। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो नो कंडीशंस फॉर आस्क्ड, ऐसा लिखा, नो, उसने उन्हें ले जाने दिया। जब आपको यह पता हो कि खुदावंद को मेरी जरूरत है, तो उस वक्त कंडीशन मत लगाइएगा। कितने बजे ले जाओगे, कितने बजे लेकर के आओगे, क्या करोगे, हमें क्या दोगे, इससे हमें क्या फायदा होगा। आज दुनिया के चारों तरफ लोग खुदा के लिए जो इस्तेमाल नहीं हो पाए, सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाए, दे डिलेड एंड दे पुट कंडीशंस। डोंट डिले एंड डोंट पुट एनी कंडीशन। देर मत कीजिए, सवालात मत पूछिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, बल्कि अगर से आपको यह पता हो जाए कि खुदावंद को मेरी जरूरत है, तो खुदावंद को दे दीजिए। हमको और आपको यह बात तो पता ही होनी चाहिए कि हम मामूली दुनिया के किसी बड़े आदमी को अगर कोई चीज देते हैं, तो हम ये सोच कर देते हैं, अरे ये हमारे डीएम साहब हैं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इनको जरूरत है, दे दो। क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हम इनको दे देंगे तो ये भी हमारे कभी काम आएंगे। मैं आपको उस आदमी का और उस शख्स का जिक्र बता रहा हूं जो आपके हर काम में काम आएगा और आपकी जिंदगी के हर राहों में आपके साथ रहेगा। जब आप उसको कुछ दे रहे हैं, आसमान की चीजों के फिराक में रहो, तो जमीन की सब चीजें तुमको आपसे आप मिल जाएंगे। आप उसको दे रहे हैं और आपका ऐसा कोई काम नहीं जो वो पूरा ना कर सके। मैं छोटा सा बच्चा था और एक शख्स ने मुझसे कहा, आप इतना बाहर रहते हैं, घर में रहते ही नहीं है, आपका बेटा है, बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बुरी संगति में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा, आपको घर में रहना चाहिए। मैं खुदा के पास गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा, खुदा बाप, मैं तो तेरा काम करता हूँ और इसलिए मैं इधर उधर जाता हूँ, घर में नहीं रह पाता। तो खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा काम करता है, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा काम करूंगा। आप सब इस बात के लखनऊ, यूपी, हिंदुस्तान और दुनिया के कोने से चश्मदीद शाहिद हैं कि खुदा ने मेरे साथ क्या किया और मेरे बेटे के साथ क्या किया। अगर तुम खुदा का काम करोगे तो खुदा तुम्हारे सब काम हल करेगा। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खजाने, तुम्हारे घर, तुम्हारे उठने बैठने हैं और तुम्हारे बिजनेस पे खुदा का हाथ होगा। सिर्फ ये पता करो कि क्या खुदा को मेरी जरूरत तो नहीं है। एक औरत के बारे में दुनिया के सब लोग बताते रहते हैं कि उससे खुदा के बंदे ने कह दिया कि जो तेरी आखिरी रोटी बना रही है, तो
उसकी खुदाबंद को जरूरत है। कभी कभी हमारे पास अगर 35 रोटी हो जाए, उसमें से एक देनी पड़े तो खलता नहीं है, लेकिन खाली एक हो और वो देनी पड़े तो बहुत खलता। The only thing that I had is being demanded by God. मैं एक ही चीज तो मेरे पास है, एक ही तो बच्चा मेरे पास है, एक ही तो मकान मेरे पास है, थोड़ा सा तो पैसा हमारे पास है। जो कुछ आपके पास है उसने तय कर लिया कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, उसने ला करके खुदा के बंदे के हाथ में उस चीज को सुपुर्द कर दिया। और आप देखें कि मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि और क्या हुआ, आप चाहें तो पता कर सकते हैं, आप चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं, पर मुझे इतना बताया गया है कि उसके घर पे जश्न होता रहा। अगर जश्न आपके घर पे नहीं हो पा रहा है, बावजूद पैसे के, इफरात के, सोने और चांदी के बावजूद तमाम लोग आपको जानते, पर आप किसी वजह से अपने घर में जश्न नहीं कर पा रहे हैं, अगर जश्न करने की तमन्ना है तो एक काम कीजिए, जो कुछ आपके पास है उसे खुदा के हवाले कर दीजिए। लोगों ने अपने पास रखा, लोगों ने अपने बच्चों को ये कह के खुदा के हाथ में सुपुर्द, हमारा बच्चा पढ़े वाले का बड़ा और ये नौकरी करेगा, इतना रुपया कमाएगा। हम इसके खिलाफ थोड़ी हैं। मैं एक आदमी से मुलाकात कर रहा था न्यू जर्सी में, और वो एक ऑयल कंपनी का मालिक था। मैंने उस ऑयल कंपनी के मालिक से बात करी और मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो मालूम उसने मुझसे क्या कहा, कहने लगा पार्ट टाइम मैं ऑयल कंपनी का मालिक हूं, फुल टाइम खुदा के कलीसिया में काम करता हूं। ऑयल कंपनी का मालिक अपनी ऑयल कंपनी के काम को पार्ट टाइम बता रहा था। व्हाट इज योर पार्ट टाइम? इज योर पार्ट टाइम सर्विंग द लॉर्ड और योर पार्ट टाइम योर बिजनेस? खुदावंद को आपकी जरूरत है, आपकी जिंदगी की जरूरत है। जो तोड़े खुदा ने आपको दिए, जो बाजा खुदा ने आपको दिया, जो आवाज खुदा ने आपको दिए, जो अकल खुदा ने आपको दी है, और जो टैलेंट आपके हाथों से हो सकते हैं, खुदा को इनकी जरूरत है। आप लोगों से बात करते हैं, लोग मुतासिर होते हैं, आप सवालों को जवाब दे देते हैं, लोगों की समस्याओं को हल कर देते हैं। इन तमाम चीजों की खुदावंद को जरूरत है। जब आपको पता हो जाए कि मेरी जरूरत है, कलीसिया में शिरकत रखने वाले लोगों, हमारे पासबान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं, हमारी वर्शिप टीम बहुत अच्छी है, पर मैं आज तुमको बताना मांगता हूं कि खुदाबंद को तुम्हारी भी जरूरत है। एवरी मेंबर ऑफ द चर्च is required by God and we need to surrender ourselves. जो कोई कलीसिया में आए ये कहे मेरा इस कलीसिया में खुदा क्या काम दे रहा है। Nobody is extra in the church. कोई भी फालतू नहीं है, सबके पास कोई काम है। आज आप अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख करके अपने आप से कहिए कि खुदावंद को मेरी जरूरत है। नए नामे में भी इसी तरह छोटे से बच्चे को शागिर्द ने जाकर बताया, बेटा तेरे पास कुछ है, खुदावंद को जरूरत है। उसने सब कुछ सुपुर्द कर दिया। मेरे पास मम्मी ने खाना बना करके टिफिन कैरियर में दिया था, मैं इसको तेरे हाथ में, आपके हाथ में सुपुर्द कर देता हूं। चूंकि उसने सुपुर्द कर दिया और खुदा ने उस खाने से 20,000 लोगों को खाना खिलाया और उस लड़के के पास 12 टोकरे बच गए। न सिर्फ खुदा आपके वसीले से दुनिया में लोगों को बरकत देगा, बर्बाद जिंदगियां आबाद हो जाएंगी, तबाह खानदान तबाही से बच जाएंगे, ड्रग्स से लोग निकाले जाएंगे, गंदे लोग साफ किए जाएंगे, क्योंकि खुदा को आपकी जरूरत है। दे दीजिए, फिर देखिएगा खुदा क्या करिश्मे करता है। उस लड़के का जिक्र आज भी हम पढ़ते हैं और उस लड़के के बारे में आज हम बयान करते हैं। जब आसमान जाएंगे तो हम ढूंढेंगे वो लड़का कहाँ है जिसने अपनी सब कुछ, अपनी सारी रोटियां खुदा के हाथ में हवाले कर दी थी। खुदावंद को हमारी
जरूरत है। जब शागिर्द गए तो शागिर्दों से ये कहा गया था, जाओ, एक सजी सजाई अटारी है, एक सजी सजाई अटारी है, और उसके मालिक से जाकर कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। Many times we refuse to give God because what He is asking is beautifully designed blessing of ours. सजी सजाई सोफे लगे, कारपेट लगे, शैंडलियर लगे, चारों तरफ दुनिया के कोने कोने से सीनरी लाकर लगाई गई है, और खुदा को ये चाहिए। हम खुदा को मामूली छोटी चीज जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, जिसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देने को तो तैयार हो जाते, पर सजी सजाई अटारी, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया, लाखों रुपए खर्चा किए, रात रात जागे, इम्तिहान दिलाने के लिए दूसरे शहर में ले गए, नौकरी के लिए कितनी मेहनत की, आई हैव डिजाइन दिस, नाउ गॉड वांट्स इट। सची सजाई अटारी खुदा मांगता है। मैं एक मीटिंग में बैठा था, छोटी सी मीटिंग थी, 80 लोगों के वहां पे। एक जवान कलाम पेश कर रहा था। ये जवान ने लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, लेक्चरर था। मुझसे खुदा ने बात करी, जब मीटिंग खत्म हुई मैंने कहा, खुदावन तुमसे कह रहा है कि तुम नोएडा चले जाओ। जाहिर है कि तुमको अपनी बीवी भी ले जानी पड़ेगी, और उसकी बीवी भी लखनऊ के एक टॉप स्कूल में पढ़ाती थी। ये सजी हुई अटारी है, बहुत मेहनत करी है, MA BEd किया है, पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन हासिल करी है। You have worked hard for yourself. You have done things. You are very qualified. People respect you. At this juncture, God wants you. उसको आपकी जरूरत है। 2 दिन बाद उसने मुझे फोन किया, अंकल मैंने और मेरी बीवी ने दोनों ने अपने अपने स्कूल में रिजाइन कर दिया है, एंड वी आर रेडी, 3 महीने में हम फ्री हो जाएंगे। 3 महीने के बाद उसने मुझसे कहा, बताइए। मैंने पास्टर आलोक को फोन किया, सब रास्ता तैयार करो, किराए का मकान ले लो, ये आ रहा है। द गाय वेंट देयर। आज वो नोएडा का एक बहुत अच्छा पास्टर है। कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी और हम लोग साथ में बैठे थे। दे आर गोइंग टू गो इनटू अ बिग बिल्डिंग प्लान इन नोएडा, और सारी दुनिया में लोगों को मालूम है कि जॉय सनी खुदा का खादिम है। When God needs you, don't delay it. मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा को जब जरूरत होती है तो आदमियों को नौकरियां छोड़ देनी पड़ती, नहीं। जब खुदा को आपकी जरूरत है, आपको गाली छोड़ देनी है, आपको गुस्सा छोड़ देना है, आपको लड़ाई छोड़ देनी है, आपको नशा छोड़ देना है, आपको जिद छोड़ देनी है, आपको पैसे की मोहब्बत छोड़ देनी है, आपको वो तफरीके बिदाइयां जुद्दतें जो आपको परेशान कर रही छोड़ देनी। आई नीड टू बी फ्रीड। मुझको खुलना है ताकि मैं खुदा के काम आऊं, खुदा मुझ पर सवार हो सके, खुदा मुझ पर बैठ सके। खुदावंद को मेरी जरूरत है। What a great honor for that donkey to walk on the new cloth of people. नए कपड़ों पर वो गधा चल रहा है। कीचड़ पे चलने वाला, दलदल में चलने वाला गधा या गधी का बच्चा आज कपड़ों पे चल रहा है। और मैं आपको ये बताना मांगता हूं, अगर खुदा की जरूरत में खुदा के काम आएंगे तो आसमान जमीन में आपके साथ आ जाएगा, और अगर आसमान का खुदा आपके तरफ होगा तो आपको किसी बरकत और खुशी की कमी नहीं होगी। Just surrender. जहां कहीं आप हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, पर के पहले मेरे लिए लेती आना, बाद में तेरे घर में जश्न होगा। आप कहिएगा, I first belong to God.
देखिए, देखेंगे अगर टाइम मिला, शाम का 6 बजे का टाइम बहुत खास होता है, अगर टाइम मिला तो हम आएंगे, अगर टाइम मिला तो हम आएंगे। लेकिन अगर उसी वक्त 6 बजे और कोई आपको बुला रहा है किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, वी गिव मोर इंपॉर्टेंस। पर आज खुदा से कहिए, खुदाबंद तेरा काम, तेरी बातें, तेरी मर्जी, तेरा तरीका, तेरे रास्ते मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा हो पाएंगे। और जब कोई मुझसे कहेगा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, तो मैं खुदा की बात मान लूंगा। अपने बच्चे के लिए खुदा की बात मान लीजिए, अपने शौहर के लिए, शौहर लौट करके आए, आपसे कहे कि मैम साहब हमको चर्च पे शानूबाई ने बुलाया है और कहा है 3 बजे आ जाना। 3 बजे तो हमको मामू के यहाँ जाना था, 3 बजे शानूबाई ने बुलाया है। आप शौहर से नहीं, मना कर दो उनको, वो शानूबाई तो ऐसे ही कह देते हैं। आप उनसे, आप दोनों बैठ करके सलाह लीजिए कि ऐसा करते हैं, मामू को फोन करते हैं कि मामू क्या हम 2 बजे आ सकते हैं, 3 बजे हमको वहां जाना है और जाना ही जाना है, या हम 6 बजे आ जाएं, या आज नहीं आकर के कल आए हैं। ये बात खुदा को पसंद आएगी कि आपने खुदा को अव्वल दर्जा दिया है। सारी शामें आपकी बुक हैं, पहले खुदा को दर्जा दीजिए। हमने जब अपने जिंदगी में ये करना शुरू किया तो मैंने आसमान के सितारों को टूट करके अपने घर में आते देखा है। आप भी इन चीजों को देख सकेंगे। खुदाबंद को इसकी जरूरत है। एक खादिम को मालूम हो गया कि खुदा को जरूरत है। ही वॉन्ट्स टू कन्वे हिज प्रोग्राम टू मासेस। अपनी बातें, अपना तरीका वो सारे दुनिया को बताना चाहता है। आई नीड समबडी टू टेक इट टू द पीपल। मैं चाहता हूं कोई ये बातें जाकर के लोगों को बताए। मालूम उसने क्या कहा, जब कभी ऐसी बात होती है कि भैया 500 कुर्सियां हैं, वहां से उठ करके बाइबल कॉलेज जानी है या बाइबल कॉलेज से उठ करके सेंटर जानी है, तो उसको बोल दो, उससे कह दो दिस मैन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड आई लाइक हिम वेरी मच। और मैं चाहता हूं कि खुदा की कलीसिया के सब लोग इसी तरह हो। जब उसको ये पता चला तो उसने कहा, खुदावन मुझे भेज। क्या कहा? मुझे भेज। पैसे चाहिए मैं दूंगा, रात भर काम है मैं आऊंगा। मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। ऐसे काम में एक तंबू गिर गया, तंबू में सारे इंस्ट्रूमेंट दबे हुए थे, बारिश आ गई। 12 बजे रात को मैं अपने साथ और लड़कों को लेके, जिसमें करंट घूम रहा था, क्योंकि तंबू में उन दिनों में जिस तरह से वायरिंग होती थी आप ही जानते हैं। हम उस तंबू में रात में पानी के अंदर नीचे जा करके और वो इंस्ट्रूमेंट्स निकाल कर लाए। चर्च के बड़े खास लोग थे जो बहुत दर्जे वाले थे, वो वहां झांकने भी नहीं गए। लेकिन हम लोग गए तो हमसे लोगों ने पूछा कि तुम क्यों गए, तुम्हें क्या फर्क पड़ी है, तुम्हारे भाई थे, मर जाओगे, करंट लग जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है उस दिन खुदा को टोनी की जरूरत थी और टोनी इस तंबू के अंदर पानी के अंदर घुस करके इंस्ट्रूमेंट निकाल लाया। टोनी, तुझे खुदा बाप ने यहां इसीलिए खड़ा किया है क्योंकि उस रात तूने कह दिया कि खुदावंद को मेरी जरूरत। हु केयर्स किसका चर्च है, किसकी कन्वेंशन है, किसके बाजे, किसका फायदा होगा, कुछ का नुकसान होगा, पर खुदा को मेरी जरूरत है। हर जवान, हर बच्चे को ये मालूम हो, ताल बंद तो छोड़ो, मैं क्यों करूं, उसमें उनकी तारीफ हो रही, उनका गाना है, वो अपने गवाए, उनकी कन्वेंशन की, उनकी मीटिंग है, वो करें, हम क्यों करें हैं। पर आपका और हमारा ये बात जानना बहुत जरूरी है कि खुदाबंद को इसकी जरूरत है। आपको चर्च के किसी बड़े शख्स से पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये बात तो आपको खुदावंद से खुद ही मालूम हो जाएगी कि खुदावंद तुझे मेरी क्या जरूरत है,
जब पौलुस रसूल घोड़े पर से गिरा दिया गया, पटक दिया गया, अंधा हो गया, आवाज आई कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस सॉल सेड, शाऊल ने पहला सेंटेंस कहा। उर्दू की बाइबल में वो मिसप्रिंट है, वो है नहीं, अंग्रेजी की बाइबल में पहला सेंटेंस शाऊल ने गिर जाने के बाद जब खड़ा हुआ, अंधा रहा, चल नहीं सकता, उसने मालूम में क्या कहा? उसने कहा लॉर्ड व्हाट विल Thou have me to do. तू क्या चाहता है कि मैं करूं? मैं क्वालिफाइड हूं शरीर के एतबार से, फरीसी हूं, बादशाहों के साथ खाना खाता हूं, 5 किताबें मुंह जुबानी हिप्स है मुझे। तू क्या चाहता मैं करूं? सब चीजें उसने दांव पर लगा दी। और आज 13 किताबों को पढ़ते हैं, किसी का मैसेज पौलुस की 13 किताबों के छुए बगैर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसने उस दिन कह दिया था कि खुदा क्या चाहता है तू मैं क्या करूं। और जितनी चीजें मेरे फायदे की थी उनको मैंने नुकसान समझ लिया, और खुदा की कॉल को, खुदा की पुकार को सुन करके मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये क्या करते हो, अगर आपका दोस्त, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार आपको प्यार करने वाले आए, मजाहका करके, तमस्कुर करके पूछे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो यार, भालो वे अच्छे काम, तो सिर्फ ये कहिए कि खुदावंद को मेरी जरूरत है, खुदावंद को मेरी जरूरत है। मैं उस शख्स से जरूर मिलना चाहूंगा जिसकी गद्दी थी, जिसके गद्दी का बच्चा था। उसने ये बात सुन करके खुदाबंद को मेरी गद्दी की जरूरत है, उसने कहा खोल कर ले जाओ, इट ऑल बिलोंग्स टू यू। सोचिए, इनसिग्निफिकेंट मत समझिए इस पुकार को। उन जमाने में जब किसी घर में एक मीटिंग होती थी और 100 लोगों का खाना बनना होता था, आदमी बहुत परेशान होता था कि हमारे घर में मीटिंग है, बच्चे का बर्थडे है, हमको कुछ खाना बनाना है। और वो बच्चा बहुत परेशान था, मेरे पास आया, कहने का भैया मेरे घर में मीटिंग है, बच्चे का बर्थडे है, आप मीटिंग ले लो, हम ले लेंगे, भैया खाने का क्या करें? मैंने कहा खाना मैं बनाऊंगा। This was not appreciated by many people around me. लोगों को ये बात पसंद नहीं थी और बोलते तुम तो यार नौकर हो, ऐसे ही मर जाओगे, घुल जाओगे, नौकरी करते करते खुल जाओगे। पर मैं उस दिन सही में ये सोचा कि खुदावंद को मेरी जरूरत है कि मैं ये खाना बनाऊं। मैंने खाना बनाया, प्रीच किया। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उस दिन मैं खाना बनाता था। और 22 तारीख को क्राइस्ट चर्च कॉलेज ग्राउंड में फिर बनाऊंगा। आपकी डिमांड आई है कि आलू गोश्त बने, तो आलू गोश्त बनाऊंगा। मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको अगर अभी तक आने की तमन्ना नहीं थी तो आलू गोश्त आपकी तमन्ना में थोड़ा सा इजाफा कर दे। यो इसलिए भी कह रहा हूं कि ये बात खाली आपसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। We will have जश्न। खुदा को आपकी जरूरत है, चर्च में आपकी जरूरत है। बहुत से लोग जानते नहीं कि खुदा को मेरी क्या जरूरत है।